गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांगजी को विंग ना बाहर ले जाना चाहता था। वो जानता है ये सारी चीज़ें क्यों है और किस लिए है। वो वांगजी को और परेशान होते हुए नहीं देख सकता और वो ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा उसको हर्ट करेंगे, उसके लिए हर्टफुल है। वो ये सारी चीज़ें नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी आए और आके उससे बर्बाद कर दे उसके प्यार को। और उसको प्यार को जितना कोई हर्ट कर सकता था हर्ट कर चुके हैं। और वो कभी भी किसी को भी अभी और हर्ट करने नहीं देगा। वो जानता है कि वो क्या है। उसके लिए वो उसका प्यार है। अपने प्यार को वो कभी भी और दोबारा हर्ट होने नहीं दे सकता। उसकी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत पल है जो वांगजी ने विंग को दिए हैं। और विंग जानता है कि वांगजी उसके लिए कितना पागल है। वो उसके लिए खुश होता है। उसकी विंग की खुशी जैसे वांगजी में तक अटक गई है, वैसे वांगजी की खुशी भी विंग के ऊपर ही है। वो दोनों एक दूसरे के लिए है और वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। देयर कैन बी सेपरेट। दोनों वहाँ पे विंग ने ये सारी चीज़ें सुनते सुनते ना मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ही ना मतलब गुस्सा हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे इतना गुस्सा आ रहा था। वो ना मतलब बता नहीं पा रहा था कि ये सारी चीज़ें क्यों क्यों उसके फादर उसके साथ इतना बुरा करते हैं। कोई फादर क्या इतना बुरा हो सकता है, इतना सेल्फिश हो सकता है। विंग को ये मतलब अगर वो वांगजी के पास नहीं होता ना तब वो समझ नहीं पाता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ क्यों हुई है। दोनों वहाँ पे विंग ना वांगजी के पास जाता है और बोलता है वांगजी। दोनों वांगजी बोलता है मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना। I really don't want these things. It just really feel hurts, Wing. ये बहुत हर्ट करता है, पता नहीं क्यों। मुझे इतना ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता। आई कांट टेल यू दैट कि इतना ज़्यादा हर्ट होता है। अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं जब मर जाऊँगा। तो ना वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग देख के बोलता है तुम्हें लगता भी है मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा? हाँ, तुम मेरे हो, तुम्हें मेरा ही बन के रहना पड़ेगा। तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। यू आर जस्ट बिलोंग्स टू मी। ये लन भांगजी से वी वुशियन को बिलोंग करता है और ये वी वुशियन कभी भी लन भांगजी को अपने से अलग नहीं करेगा। वो लन वांगजी से प्यार करता है और लन वांगजी को वो अपने से अलग बिल्कुल नहीं करेगा। नेवर एवर। तो नवा पे वांगजी बोलता है आई लव यू। I just can't let you go. I just want you to be with me. दोनों वहाँ पे वांगजी की तरह विंग देख के बोलता है चलो घूमने चलते हैं। तो विंग बोलता है वांगजी को। तो वांगजी बोलता है कहाँ घूमने जाना है? तो बोलता है कहाँ जाना चाहती हो? हम लोग जहाँ जाएंगे हम लोग ना एक पीसफुल लाइफ जिएंगे। अभी 2 दिन ना हम दोनों एकदम एक खुशहाल कपल की तरह रहेंगे जिसे कहीं पे भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है वांगजी को ऐसा। तो वांगजी बोलता है आर यू सीरियस विंग? तो बोलते ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। अगर सीरियस नहीं होती तो नहीं बोलती मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांगजी। और मैं जानता हूँ कि कौन तुम्हें हर्ट करने के लिए क्या कर सकता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ देखो, तुम मेरी वजह से कभी हर्ट नहीं होगे। तुमसे मैं कभी अलग नहीं होऊंगा। तुम अगर मुझसे अलग होना भी चाहो ना मैं फिर भी तुम्हें अलग होने नहीं दूँगा। पता है क्यों? तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ मैं। मेरी खुशी है तुम और मैं मेरी खुशी को अपने से अलग नहीं कर सकता। कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। और कोई भी मेरे प्यार को तुम्हारे लिए जज नहीं कर सकता और तुम्हारे प्यार को मेरे लिए कभी कोई जज नहीं कर सकता। हर बात का एक सही मतलब होता है ना वांगजी। तो ना वांगजी बोलता है मुझे पता नहीं है मैं क्या से तुम्हें बोलूँ। तो ना वहाँ पे वांगजी की तरफ विंग देख के बोलता है तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी चलो
एक लॉन्ग से वेकेशन पे चलते 2 दिन के। तो बोलते हैं, विंग बोलता है ये लॉन्ग वेकेशन नहीं है, फिर भी जितना भी है हम दोनों के लिए काफ़ी है अपने दिमाग को शांत करने के लिए। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है जो मेरा ओमेगा चाहे। तो बोलते हैं सच में जो तुम्हारा ओमेगा चाहे। तो विंग वांगजी बोलता है हाँ। और दूसरी तरफ से चिंगहन जुन वो वांगजी को कांटेक्ट करने की फुल्ली कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांगजी ने एक भी कॉल अटेंड नहीं किया था, एक भी कॉल नहीं। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहे हैं। वो वांगजी को और दर्द देना चाहते हैं, इतना दर्द कि वांगजी टूट के बिखर जाए। और विंग ऐसा होने नहीं देगा। विंग अपने ओमेगा अल्फ़ा को कभी ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। वो अपने अल्फ़ा को बहुत प्यार करता है। उसका अल्फ़ा उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और कोई इम्पोर्टेंट हो या ना हो, उसका अल्फ़ा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे विंग ना ऐसा मतलब सोच के वांगजी की तरफ देख के वांगजी के लिप पे किस करके बोलता है आई रियली मिस्ड यू। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। बट दोनों वहाँ पे विंग ना वांगजी को भी बोलता है ऐसा। तो वांगजी बोलता है क्या, हम अभी बहुत टाइम से अभी मतलब क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, बातें कर रहे, तुम अभी मुझे मिस कर रहे थे। तो विंग बोलता है हाँ, मैं तुम्हें मिस करता हूँ हर वक्त। दोनों वहाँ पे दोनों विंग ना वांगजी की तरफ देख के बोलता है वांगजी मैं चाहता हूँ कि तुम उन सारी चीज़ों को भूल जाओ। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मुझे याद रखो। तुम्हें कभी भी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर ना वांगजी ना ऐसा विंग बोलता है वांगजी को। तो वांगजी ना विंग की तरफ देख के बोलता है तुम्हें क्या हुआ है विंग। तो विंग बोलता है कुछ नहीं, क्यों। तो बोलता है मुझे पता है तुम्हें कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कोई कैसे अपने बच्चे के लिए ही इतना मतलब इतना क्या बोलते हैं इतना बुरा कैसे सोच सकता है। फिर ना व्यांग जी अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है शायद मैं उनका बच्चा ही नहीं हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है वो आज तुम उसके बच्चे हो या नहीं हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि तुम मेरे हो, मेरे थे और मेरे रहोगे। तुम्हें मैं कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा। तुमसे पागल की तरह प्यार करूँगा मैं। तुम्हें पता है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए कितनी मायने रखती है, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना मायने रखता है। तो वांगजी बोलता है मुझे पता है। तो ना वहाँ पे वांगजी की और विंग की सारी कपड़े मतलब सर्वेंट्स ने सारी चीज़ें तैयारियाँ कर चुके थे। फिर ना विंग ना साहब वांगजी को बोलता है चले। तो वांगजी बोलता है विंग को कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ विंग। तो विंग बोलता है क्या। तो बोलता है कि हर एक चीज़ में मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा ही परफेक्ट हो, और तुम्हें ये जानना भी नहीं है कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुम्हें मुझे कभी किसी से शेयर करना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। तुम्हें मैं अपने से अलग ना कभी करूँगा, ना तुम कभी होगे। तो ये सारी चीज़ें सोचना बंद करो। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी की तरफ देख के ऐसा एक्साइटेड स्माइल देता है, और विंग और वांगजी अपने वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ से चिंगेंचुन सारे पैतरे आजमा चुके थे वांगजी से बात करने के लिए, लेकिन वांगजी ना ऑफिस जा रहा था ना वो अपने घर में था। यहाँ तक कि वांगजी के घर में भी मतलब चिंगेंचुन चले गए थे, लेकिन चिंगेंचुन को कोई भी क्लू नहीं मिला। दोनों वहाँ पे चिंगेंचुन बहुत ही ज़्यादा ही डिसअपॉइंट हो गए थे। यहाँ तक कि मैडम लान भी चिंगेंचुन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है।
हाउ कैन बी दिस पॉसिबल। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अननोइंग हैं और इरिटेटिंग भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें करके क्या साबित करना चाहते हैं शिंगनजुन। हाँ, क्या वो उस बच्चे को आराम से ज़िंदगी जीने भी नहीं देना चाहते। उन्होंने कभी भी उसे पिता का प्यार नहीं दिया, तो उसके ना दे, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसे जो प्यार करेगा उससे वो उसे छीन लेंगे। ये तो गलत बात है। इट इज़ रियली रियली डिस्गस्टिंग थिंग। दोनों बातें मैडम लैन बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारी हर गलत चीज़ को मैं सही कर बोलूँगी। इस बार तुमने बहुत गलत गलत किया है, बहुत ज़्यादा। इट वॉज रियली 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 रॉन्ग। दोनों बापें वांग जी की तरफदारी करके मैडम लैन बोलती है, वो बच्चा फिर भी हम लोगों को पाल रहा है, वरना अगर कोई और होता तो हमें मतलब धक्के मार के सारी चीज़ों से बाहर कर देता। दोनों वहाँ पे चिंगन बोलता है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। तो बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारा बेटा है, अगर होता तो तुम्हारी तरह होता। दोनों वहाँ पे मैडम लाइन बोलती है, वो अपनी मदर जैसा दिल, अपने दिल को बुरा रखने वाला इंसान है, और तुम्हारा दिल हमेशा से ही काला था, काला है और काला ही शायद रहेगा। ऐसा बोल के मैडम लैन ना वहाँ से चली जाती है। मैडम लैन की बात सुन के चिंगन ना बहुत ज़्यादा ही टूट जाता है, क्योंकि उन्हें लगा था कि मैडम लैन तो समझेंगी उसे। वो ना हो। 2 दिन तक वांगी और विंग अपने फार्म हाउस पे बहुत मस्ती करते। उन्हें अभी इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या करेगा। हु केयर्स, नो वन केयर्स। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू एंड यू आर माई लव। तो वांग जी भी बोलता है, यू ऑल्सो माई लव। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, हर एक चीज़ का सही वक्त होता है वांग जी, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमारी शादी अनाउंस कर दे। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, डैड ने बोला ना, तो बोलते हैं अंकल ने बोला ना, तो बोलते हैं क्या तुम नहीं करना चाहते। तो बोलते हैं ऑफ कोर्स आई वांट इट, बट मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को फोर्स करो। तो विंग बोलता है, नहीं, मैं खुद को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आई एम रियली वांट दिस थिंग्स। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, यू वांट दिस थिंग्स। तो बोलते हैं, यस आई वांट दिस थिंग टू हैपन, और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आई लव यू, और मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक स्वीट से स्माइल करता है, और वो दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे। तो वहाँ पे चिंगन चुन के कुछ बॉडीगार्ड्स वांग जी के पीछे थे, तो वो सारी डिटेल्स दे रहे थे कि वांग जी कैसे क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, और वो खुश है क्या कर रहा है। सारे पिक्चर्स चिंगन चुन के पास आते हैं। चिंगन चुन खुश होता है कि उसके बच्चे को उसने कभी भी हंसते हुए नहीं देखा। पहली बार लैंसन को वो हंसते हुए देख रहा है। वांग विंग की वजह से वो जानते हैं कि ये सारी चीज़ें उनके लिए कितनी मायने रखती है। हर बार उनकी वजह से, वो चाहे या ना चाहे, उनकी वजह से वांग जी को हर्ट हुआ है। दोनों वहाँ पे मैडम नैना मैडम चिंगन चुन की तरफ देख के बोलती है, उसका उसका स्माइल उसकी मदर जैसा है। दोनों वहाँ पे चिंगन चुन बोलते हैं, हाँ, उसकी मदर जैसा है, वो बहुत प्यारा है ना। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मुझे सच में नहीं पता था कि वो उससे प्यार करता है, वरना मैं अपने बच्चे के लिए ऐसा नहीं करता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, आई नो बट यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स टू हैपन। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन ऐसा बोल के अपने हस्बैंड को कंसोल करती है, क्योंकि हाँ, उनका हस्बैंड पता होता तो वो शायद नहीं करते। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई।
और गाइस मतलब मैं जो भी पोस्ट करती हूँ उसमें एक कमेंट तो ऐसा होता है कि ये कॉपी है यार। अगर कॉपी होगा ना तो मुझे उस एफएफ का नाम ज़रूर बताना, फिर मैं देखूँगी कि मैंने किसकी कॉपी की है। ठीक है गाइस, तो नए